नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन अड्डा पर। मेरा नाम है हिमलता जैन और आज हम लेने वाले हैं अपने ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर। दोस्तों, हमारा पिछला जो लेक्चर रहा उसमें हमने देखा कि भारत की जो स्थिति है उसके बारे में हमें कैसे समझना है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी या जिनके द्वारा हम निर्धारण कर पाएंगे कि भारत की अन्य किसी देश की जो स्थिति है वो कैसी है, किस गोलार्ध में है, किस दिशा में है, पृथ्वी पर वो चीज़ कहाँ पर स्थित है, या वो जो देश है या जो स्थान है वो किस जगह अवस्थित है। क्योंकि पूरी पृथ्वी रोटेट कर रही है ना, आज यहाँ तो कल वहाँ, कुछ घंटे बाद हमारा देश इस जगह से इस डायरेक्शन में आ गया। तो हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट कि कौन सा जो स्थान है, कौन सी लाइन है जिसके ईस्ट है, जिसके वेस्ट है, जिसके नॉर्थ है, जिसके साउथ है। तो इन्हीं चीज़ों को आसान बनाने के लिए कल्पना की गई थी, इमेजिन की गई थी कुछ लाइंस जिन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो हमने अपनी जो पुरानी क्लास थी, पिछली क्लास है हमारी, फर्स्ट क्लास जो हमारी रही, उसमें हमने यही देखा था साथियों कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, है ना। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं, हमने ये देख लिया था। ठीक है, ठीक, क्या होती है? तो ग्लोब पर खींची गई वे रेखाएं या ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं क्या है, जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं खींची जा रही हैं। ठीक है, जो पृथ्वी को क्या कर रही हैं, दो बराबर भागों में बांट रही हैं। ठीक है, सॉरी, ये रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांट रही हैं। ये जो क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ये क्या कर रही है, पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्लियर? तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, है ना, अक्षांश रेखाएं क्या हैं? पृथ्वी पर वे रेखाएं, है ना, या पृथ्वी पर वे आड़ी या समानांतर रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट खींची गई हैं, है ना। क्या हमें ये दृश्य होती है, क्या ये विजिबल है? तो नहीं। ये कैसी है, काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के जो पृथ्वी की स्थिति है या पृथ्वी की जो स्थान है, भूस्थल है, जल स्थल है, उन पर एक इमेजिनरी लाइंस खींच दी गई है कि हमने ये मान लिया इतना अक्षांश, ये मान लिया इतना अक्षांश, ये मान लिया इतना अक्षांश। तो ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हमें दिखाई देती हैं, क्या हमें दिखाई देती है कि नहीं यार, हम भारत पर गए, कर्क रेखा, जैसे कर्क रेखा भी क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है, क्या है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा क्या है, अक्षांश रेखा ही तो है। कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश। और कौन सा अक्षांश है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत से जब कर्क रेखा गुजर रही है तो भारत के कहां से गुजर रही है, एकदम बीचों बीच से। यदि हम क्या मान लें, भारत की स्थिति कैसी है, चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत की स्थिति कैसी, इसी टाइप की है ना, चतुष्कोणीय। और भारत के लगभग मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के सेंटर से होकर कौन सी लाइन गुजरती है, या कौन सा अक्षांश गुजरता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। अक्षांश को भी ही हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, तो कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीच से, तो ये भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। यदि हम यदि हम किसकी बात करें, भूमध्य रेखा की, है ना। ठीक है, यदि हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की, तो क्या कर रही है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो समानांतर रेखाएं हैं वो क्या है, अक्षांश रेखाएं, और इनकी संख्या कितनी थी, 90 थी। कितनी संख्या थी, 90। यदि हम कहाँ से, इक्वेटर से चलना स्टार्ट करें, कहाँ तक, नॉर्थ पोल तक, या फिर इक्वेटर से चलना स्टार्ट करें कहाँ पर, साउथ पोल तक, तो हमें टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी, 90 डिग्री हमें कहाँ मिलेंगी, 90 अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से पोल तक या ध्रुव तक
उत्तरी और 90 अक्षांश रेखाएं हमें कहाँ मिलेगी, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक। ठीक है, एक चीज ये, एक चीज हमने बोली थी कि 181, 180 और 179। ठीक है, तीन चीजें देखी। तो यदि हम क्या करें यदि हम क्या करें, जो भूमध्य रेखा है ना, जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है या जो भूमध्य रेखा है, जब हम क्या करते हैं इसको एक अक्षांश नहीं मानते, यदि हम भूमध्य रेखा को अक्षांश नहीं काउंट करते हैं तो हमें कितनी लाइंस मिलती हैं, 180। कितने लैटिट्यूड्स प्राप्त होते हैं, 180। अब काउंट करके देख लेते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इसी के साथ अन्य, कहाँ तक चले गए, 90 तक। तो टोटल कितनी हो गई, 90, यानी कि 90 लैटिट्यूड्स हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए। इसी प्रकार जब हम कहाँ जाते हैं, इक्वेटर से कहाँ चले हम, साउथ की ओर, तो भी हमें कितने लैटिट्यूड्स प्राप्त होते हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं देखने को मिलती हैं, तो 90। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180। अब बात आती है कि जो 179 है ये क्या है। यदि हम क्या करें, जो ध्रुव हैं यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो पोल्स हैं, जो ध्रुव है, यदि हम इनको क्या मान लें, पॉइंट मान लें, यानी कि जो 90 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा यहाँ से गुजर रही है, और 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यहाँ से गुजर रही है, ध्रुव स्थित है। ठीक है, यदि हम ध्रुवों को क्या मान ले, पॉइंट मान ले, और फिर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, तो हमें टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं या कितने लैटिट्यूड्स प्राप्त होते हैं, तो हमें 179 लैटिट्यूड्स प्राप्त होते हैं। क्लियर। तो हमने क्या देखा था कि 179 कब होंगे, 180 कब हो रहे हैं, और 180, है ना, 180 क्या है, लैटिट्यूड से, और 179 को कब कहा जाएगा। ठीक है, तो आज अपना दूसरा टॉपिक है, अपने दूसरे लेक्चर में हमें क्या देखना है, हमें देखना क्या है, तो हमें देखना है क्या, देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स। ये जो टॉपिक है मैं आपको पिछली क्लास में क्या करवा चुकी हूँ, कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्या देखना है, देशांतर रेखाएं, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, देशांतर रेखाएं या फिर क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। तो मैंने शायद आपको पिछली क्लास में अगर बताया हो कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी पर क्या है, ये खड़ी रेखाएं हैं जो पृथ्वी को क्या कर रही हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में क्या कर रही हैं, बांट रही हैं। या हम कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, है ना, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, उन्हीं ही हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। और ये जो रेखाएं हैं ये कैसी हैं, वर्टिकल हैं। कैसी हैं ये रेखाएं, वर्टिकल है ना, कैसी है, लंबवत है। ठीक है, देशांतर रेखाएं वे खड़ी रेखाएं हैं, है ना, वे खड़ी रेखाएं या लंबवत रेखाएं जो क्या हो रही है, यदि उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट कहाँ हो रही है, दक्षिणी ध्रुव पर, और यदि दक्षिणी ध्रुव से हम चले तो ये स्टार्ट लास्ट कहाँ होगी, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर कितने ग्रुप वो है, पोल या ध्रुव, कितने ध्रुव है पृथ्वी पर, 2, नॉर्थ और साउथ, 2 ही ध्रुव है ना। ठीक है, तो क्लियर कि देशांतर रेखाएं होती क्या है। अब एक चीज, जो देशांतर रेखाएं हैं, है ना, अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या, छोटी सी डेफिनेशन, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, या फिर पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं हैं या ग्लोब पर वे खड़ी रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, कहीं ना कहीं बांट रहे। यदि हम क्या लेते हैं, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा लेते हैं, तो भी ये क्या कर रही है, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर रही है। क्लियर। अब देखो यदि हम क्या लें, 1 डिग्री और 1 डिग्री यहां पर, ठीक है, 1 डिग्री हमने ईस्ट लिया, 1 डिग्री वेस्ट लिया। यदि हम 1 डिग्री ईस्ट लेंगे, है ना, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि टोटल कितनी है, 180 और 180,
यानी कि टोटल यदि हम बात करते हैं किनकी, देशांतर रेखाओं की, यदि किसकी बात करते हैं टोटल देशांतर रेखाओं की, तो उनकी संख्या कितनी है, 360। टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कितने हैं, 360। और 360 डिग्री ही हम क्या मान लेते हैं पूरा अर्थ को, कि अर्थ कितना है 360 डिग्री, इतना ही मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि हम लोग इसी से हमें क्या पता चलेगा, टाइम पता चलता है, इसी से हमें क्या पता चलता है, किसी देश की स्थिति पता चलती है, इसी से हमें किसी देश में या किसी भी जो देश की सीमा है, जब हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं पृथ्वी पर या एक देश से दूसरे देश की ओर हम जाते हैं, तो क्या होता है, तिथि का निर्धारण कैसे होता है, समय आगे पीछे कैसे किया जाता है, दिन एक दिन कहाँ बढ़ाया जा रहा है, एक दिन कहाँ घटाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण है। इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमें सबसे पहले किनकी स्टडी करनी पड़ती है, तो देशांतर रेखाओं की। क्लियर, ठीक है, किनकी स्टडी करनी पड़ती है, देशांतर रेखाओं की। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, 360। 180 कहाँ, पूर्व की ओर, और 180 कहाँ, पश्चिम की ओर। ठीक है, 180 180 360 हो गया। ठीक है, और पृथ्वी को भी हम कितना मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो अगर हम पृथ्वी का जो पूरा क्या माने, पृथ्वी का एरिया माने, या पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखा है, तो हमने 360 मान ली। अब 360 को यदि हम, है ना, 360 को, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में क्या करती है, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर एक राउंड क्या करती है, पूरा करती है। पृथ्वी क्या लगाती है, अपने अक्ष पर क्या लगाती है, एक चक्कर लगाती है। कितने टाइम में लगाती है, तो 24 घंटे में। ठीक है, अब 24 घंटे में यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, एक राउंड पूरा कर रही है, और पृथ्वी को हमने टोटल कितना भागों में बांट दिया, हमने क्या किया, 360 देशांतरों को पृथ्वी पर या ग्लोब पर ड्रॉ कर दिया, और हम उसको डिवाइड किससे करेंगे, 24 से। तो अगर हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 एकम 24। ठीक है, और कितना बचा, 15, तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। यानी कि पृथ्वी, यदि हम 24 से 360 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितना डिग्री प्राप्त हो रहा है, 24 डिग्री। 24 डिग्री, यदि 24 डिग्री की बात करें तो अर्थ 1 घंटे में या 1 आवर में कितना रोटेट कर रही है ना, 1 घंटे में कितना रोटेट कर रही है पृथ्वी, तो 15 डिग्री। कितना घूम रही है, 15 डिग्री। यदि पृथ्वी कितना घूम रही है, 1 डिग्री से कहाँ जा रही है, 15 डिग्री तक जा रही है, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 1 और लग जाएगा, है ना। कि समझ नहीं आ रहा है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक क्या हो रहा है, पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी, 15 डिग्री। ठीक है, इसको हम एक और चीज से समझ लेते हैं। ठीक, कितना, 360 में कितना, 24 दिया, कितने निकले, 15 डिग्री, और 15 डिग्री रोटेट कितने टाइम में कर रही है, 1 आवर में। क्लियर, 1 घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है, 15 डिग्री। अब एक और चीज, एक हमने देखा कि हमें पता कैसे चला कि जो अर्थ रोटेट कर रही है ना, 360 क्या है, देशांतर रेखा है, पृथ्वी 24 घंटे में घूम रही है, मतलब 15 डिग्री जो पृथ्वी घूमेगी वो कितने, 1 घंटे में घूमेगी। अब हमें समय कैसे पता चलता है, एक चीज, ठीक है, हमें समय कैसे पता चलता है, हमें तिथि कैसे पता चलती है, तो यदि क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर हमने क्या खींचा, एक 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो लाइन खींची, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के जस्ट अपोजिट क्या होती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर है ना, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से कहाँ जाएंगे, हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री, और 0 डिग्री से हम जब कहाँ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, है ना। जब हम कहाँ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो भी हम कहाँ जा रहे हैं, सॉरी, है ना, कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, तो भी हमें क्या मिल रहा है, 180
डिग्री। यानी कि यदि हम बात करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जस्ट अपोजिट क्या है, उसके जस्ट विपरीत क्या है, तो 180 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड। क्लियर? ठीक है। और आसान भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं ये रेखाएं। इन रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, इन रेखाओं के बीच की दूरी, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, है ना, इसको क्या करो, हटाओ भी। ठीक, अब क्या बात करते हैं किनकी, दूरी, है ना, जो इन रेखाओं के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये जो रेखाएं हैं, है ना, दिख रहा है साथियों आपको, ये जो रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, क्या, सॉरी इक्वेटर नहीं कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल टाइम लाइन या फिर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या कहते हैं इसे, इंटरनेशनल टाइम लाइन या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है। अब जब आप देखेंगे कि इक्वेटर आ रहा है बार बार, है ना, माफ कीजिएगा। अब आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल से हम कहीं से भी देखें, यदि हम नॉर्थ पोल से स्टार्ट करें एक क्या लॉन्गिट्यूड को, तो जब वो साउथ पोल की ओर का क्या हो रहा है, वो साउथ पोल में जाके मिल जा रहा है। यदि कोई भी लॉन्गिट्यूड है, कोई भी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी तो वो जाके कहाँ मिल जाएगी, दक्षिणी ध्रुव में। क्लियर? कहाँ मिल जाएगी, दक्षिणी ध्रुव में। या दक्षिणी ध्रुव से जब आप चलेंगे किसी लॉन्गिट्यूड पर या देशांतर रेखा पर, तो वो कहाँ मिल जाएगी, नॉर्थ पोल या फिर उत्तरी ध्रुव में। यानी कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। और इससे हम एक बात कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं, क्योंकि जस्ट बीच से क्या निकल रही है, इक्वेटर, पृथ्वी के जस्ट सेंटर से कौन सी लाइन निकल रही है, इक्वेटर निकल रही है, विषुवत रेखा निकल रही है, और ये दो सिमिलर पार्ट्स में क्या कर रही है, पृथ्वी को डिवाइड कर रही है। ठीक है। अब ऐसा नहीं पृथ्वी को चाकू लिया और दो हिस्सों में काटते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। क्या है ये, काल्पनिक रेखा है, यही बताया था। ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब यहां से स्टार्ट हुई कोई भी देशांतर रेखा, कोई भी लॉन्गिट्यूड कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कोई भी लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हुआ कहां से, नॉर्थ पोल से। ठीक है। जब नॉर्थ पोल से क्या है, ये लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हुआ, तो आप देख रहे हैं यहां जब नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ तो इस जो दो लॉन्गिट्यूड है इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, कम है। कैसा है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है। यदि, है ना, यदि नहीं कहेंगे, जब ये डिस्टेंस कहाँ, ये जो देशांतर रेखा है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये पोल से कहाँ की ओर बढ़ते हैं, किस तरफ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, या हम ये कह सकते हैं कि जो ध्रुव है ना, ध्रुवों से हम कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों से कहाँ जा रहे हैं हम, भूमध्य रेखा की तरफ। ध्रुवों से हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, भूमध्य रेखा की तरफ जब हम जा रहे हैं तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है ना, क्या हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। और यदि हम कहा जाए, हम इसका जस्ट अपोजिट कर लें, है ना, जब हम कहा जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से या इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो, चाहे साउथ पोल हो, या चाहे उत्तरी ध्रुव हो, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, यदि हम कहा जा रहे हैं पोल से इक्वेटर की तरफ, तो जो लॉन्गिट्यूड्स है उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जबकि जब हम पोल कहाँ, इक्वेटर से पोल्स की तरफ या ध्रुवों की तरफ जाएंगे, हम वहां मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना।
इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं दूरी की, तो जो देशांतर रेखाएं हैं, क्या है, जो देशांतर रेखाएं हैं, है ना, उनकी सबसे ज्यादा डिस्टेंस या उन दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे ज्यादा दूरी, है ना, कोई भी देशांतर रेखा उठा लो, इक्वेटर सबकी दूरी, इक्वेटर पर क्या होगी, सबकी दूरी क्या होगी, समान होगी। सभी देशांतर रेखाओं की दूरी जो है इक्वेटर पर क्या होगी, 111.32 किलोमीटर। ठीक है। और अक्षांश में हमने क्या पढ़ा था, अक्षांश में हमने क्या पढ़ा था, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या थी, 111 किलोमीटर, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है। क्या ये डिस्टेंस सब जगह सेम है, क्या ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस मैंने आपको बताई, ये सब जगह सेम हो सकती है? क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि इन जो क्या है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो आप क्या कहेंगे कि विषुवत रेखा पर जो देशांतर रेखाएं हैं या जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, अधिकतम है। और ये अधिकतम दूरी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर्स या 111.32 किलोमीटर्स। क्लियर है ना। अब देखो, ये पता चल गया हमें, ये भी पता चल गया कि कितने देशांतर रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। अब एक चीज, अब आते हैं हम क्या, अपने भारत पर। कहाँ आते हैं, भारत पर आते हैं, है ना। ये चलो, अब कहाँ आते हैं, भारत पर। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते। अब देखो, है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री जो है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो क्या है, इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्या है, इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब देखो भारत, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं किसको, भारत को। ठीक है। अभी मैं आपको सब बताऊंगी कि भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्या है। हमने एक चीज देख ली थी कि भारत की जो क्या है ना, भारत की अक्षांशीय स्थिति देख ली थी। क्या देख ली थी, अक्षांशीय या लैटिट्यूडिनल जो भारत की क्या है, विस्तार है, वो हमने देखा था। अब हमें क्या देखना है कि जो अर्थ पर क्या है, भारत को छूती हुई, है ना, या ग्लोब पर भारत को टच करती हुई क्या है, खड़ी रेखाएं, है ना। और ये खड़ी रेखाएं क्या होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या है, प्यार से क्या बोलते हैं इन्हें, हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। अभी मैंने आपको बताया, और वो इसलिए बताया ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। जब हम बात करते हैं भारत की पूर्व से पश्चिम, है ना, या पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार, अब हम पश्चिम से पूर्व पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, और यहाँ पर जब हम चल रहे हैं तो भारत की जो स्थिति है कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, यही है। ठीक है। तो 0 से जब हम यहाँ चलेंगे, मतलब कि ईस्ट टू क्या, वेस्ट टू क्या चलेंगे, ईस्ट चलेंगे, तो हमें पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है। तो भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार कितना है, भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार या भारत का देशांतरीय विस्तार, कौन सा विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, कौन सा विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार। तो कितना है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन है, ये जो देशांतर लाइन है, यानी कि जो पृथ्वी, जो भारत है, सॉरी, है ना, पृथ्वी नहीं, जो भारत है, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और भारत के सबसे
पूर्वी बिंदु से गुजरने वाला जो लॉन्गिट्यूड लाइन होगी उनके बीच क्या होगी, भारत की स्थिति या भारत का विस्तार। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ना, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पश्चिमी बिंदु और भारत का पूर्वी बिंदु, इनसे टच होकर जो लास्ट लॉन्गिट्यूड निकल रहे होंगे वही क्या, उनके बीच ही क्या होगी, भारत की स्थिति। ठीक है, तो कहाँ तक थी, 68 डिग्री 7 मिनट। और देशांतर कौन सा है ना, गोलार्ध में हमने जब पृथ्वी को 4 भागों में बांटा था तो ये डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा हेमिस्फीयर था, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये क्या था, ईस्ट हेमिस्फीयर। यानी कि अगर हम बात करें देशांतरीय रेखाओं के आधार पर, है ना, किसके आधार पर, देशांतरीय विस्तार देख रहे हैं, तो देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है, किस हेमिस्फीयर में है, तो भारत है पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक। और जब हम बात कर रहे थे किसकी, अक्षांशीय जो विस्तार है भारत का, लैटिट्यूडिनल जो भारत का विस्तार है, तो वो किस आधार पर या किनके आधार पर डिसाइड होगा, तो वो होगा कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ठीक। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये क्या जारी है, 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड। और ये लॉन्गिट्यूड कौन सा है ना, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट या पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध भी नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर, है ना। पूर्वी गोलार्ध में तो है, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, पूर्वी देशांतर। और कितने पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड से कहाँ तक, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्या फैला हुआ है, हमारा भारत फैला हुआ है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ठीक है, यानी कि भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है ना, और पश्चिमी बिंदु कौन है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता या गौहर माता, है ना। और ये कहाँ है, ये है गुजरात में। कहाँ है ये, तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो गुजरात। ठीक है, गौर माता कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, दूसरी चीज, अब हमें क्या मिला, एक बिंदु मिला कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, यानी कि भारत स्टार्ट होना कहाँ से, मतलब भारत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, किस कोने से किस कोने तक भारत पृथ्वी पर फैला हुआ है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के पश्चिमी भाग से गुजर रही है। और क्योंकि हम जब इस तरफ जाएंगे, अब इस तरफ क्यों जा रहे हैं, है ना, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि पृथ्वी कहाँ से कहाँ रोटेट करती है, वेस्ट टू कहाँ जाती है, ईस्ट। क्या पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन जो करती है वो किस डायरेक्शन में करती है, वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि पृथ्वी कैसा घूम रही है, ऐसा। क्या पृथ्वी ऐसा घूम रही है, क्या पृथ्वी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पृथ्वी कैसा घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। यदि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तभी तो पृथ्वी कहां से जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि जो पृथ्वी का, ठीक है, ये जो पृथ्वी का कौन सा पार्ट है, पृथ्वी का पूर्वी भाग जो है वो सबसे पहले क्या आएगा, किसके संपर्क में आएगा, सन के, है ना। एक चीज हम सुनते हैं कि जो भारत है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है और पूर्वी बिंदु है, यहाँ पर जो सूर्योदय का समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर सुबह 4 बजे,
है ना। 4 o'clock मॉर्निंग में यदि क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, सनराइज होता है, ठीक है, यहाँ पर सनराइज होता है। तो हम किसकी बात करें, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, है ना, या गौर माता, या हम कहें जब क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी घूम कैसे रही, ऐसे घूम रही है, पृथ्वी कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे कर रही है, और यहाँ पर क्या है, सन है। तो जब पृथ्वी क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएगी, तो ईस्ट वाला पार्ट जब ऐसे घूमने लगेगा, और क्योंकि भारत कहाँ है, तो भारत कहाँ है पृथ्वी पर, कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, या जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या है, भारत है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भारत है, सबसे पहले क्या आएगा, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो राज्य है जिस पर सन की लाइट पड़ेगी वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अब क्या हो गया, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, पृथ्वी भी रोटेट कर रही है। अब सनलाइट धीरे 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 करके लगभग 2 घंटे बाद कहाँ आ जाएगी सनलाइट, यानी कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सनराइज हो रहा है, तो गुजरात में कब होगा, लगभग 6 बजे, ठीक है। और ये कैसे आया, है ना, ये हमें कैसे पता कि 2 घंटे बाद होगा, ये हमें बताएगा कौन, तो ये हमें बताएंगी यही देशांतर रेखाएं, यही देशांतर रेखाएं हमें बताएंगी कि क्यों 2 घंटे बाद यहाँ सूर्य निकल रहा है, क्यों 2 घंटे पहले यहाँ सूर्य उग रहा है। यदि हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, है ना, यदि राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात की बात करें, अरुणाचल की बात करें, तो सब जगह क्या हो रहा है, जो सन की रोशनी है या सनराइज में क्या है, समय का अंतर है, ठीक है। एक पॉइंट हमें ये पता चला कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो भाग है उसमें सूर्योदय में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्य उग रहा है तो गुजरात में कितने बजे सूर्य उगेगा, सुबह 6 बजे। इतना पता चल गया, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी बिंदु, या पूर्वी जो बिंदु है भारत का वो पश्चिमी बिंदु से कितना है, 2 घंटे पहले क्या होता है, वहां सनराइज या सूर्योदय होता है। क्लियर। अब ये निकालेंगे कैसे, है ना, अब ये निकालेंगे कैसे, ठीक है, ये निकालेंगे कैसे, निकालेंगे उससे पहले क्या देख लेते हैं, 2 पॉइंट और देख लेते हैं। अक्षांश रेखाओं में जो मैंने आपको नहीं बता पाया है, ये क्या गुजर रही है, अक्षांश रेखा गुजर रही है, ये कौन सी है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और ये जो अक्षांश रेखा है ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड से गुजर रही है ये कितनी है, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, इसी के साथ ठीक है ना। और ये जो अक्षांश रेखा है वो कितनी है, 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। और कौन सी अक्षांश रेखा है, तो उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा है, तो उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना, क्योंकि ये क्या जा रही है, ये जा रही है क्या, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट तो ये मिले कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, है ना। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट या पूर्वी बिंदु जो भारत का है वो क्या है, किबूथू, क्या है, किबूथू। और ये है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में। जैसे पश्चिमी बिंदु है ना, मैं यहाँ पर लिख दूंगी तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। सबसे पूर्वी बिंदु, है ना, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ठीक है, मुख्य भूमि का, ठीक है, मुख्य भूमि। और ये क्या है, एक दक्षिणतम, यानी कि जब हम क्या करते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम क्या कर लेते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को प्लस कर लेते हैं तो आपको क्या मिल रहा था, कौन सा लैटिट्यूड लाइन मिल रही थी आपको, 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड लाइन मिल रही थी, ठीक है।
उसी के साथ यदि भारत की मुख्य भूमि की बात करें, यदि भारत की किसकी बात करते हैं, मुख्य भूमि की, ठीक है, मुख्य भूमि मतलब ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पिंक लाइन से पूरा ड्रॉ किया हुआ है, ये भारत की जो सीमा है, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इसे क्या कहा जाता है, केप कमोरिन, है ना, क्या कहा जाता है, केप कमोरिन। और ये है कहाँ, तो ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कहाँ पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, किबुथु, कहाँ पर है ये, तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, गौर माता, और ये कहाँ है, गुजरात में है। उसी के साथ सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ है, इंदिरा कॉल, ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल जो है वो वर्तमान में कहाँ है, तो पीओके में, वर्तमान में ये कहाँ है, पीओके में, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है इसका दक्षिणी बिंदु, तो इसे क्या कहा जाता है, केप कमोरिन। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि मुख्य भूमि प्लस आइलैंड्स, यानी कि संपूर्ण भारत और उसके जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उनमें सबसे जो दक्षिणी द्वीप है, यानी कि भारत की जहां जहां अगर हम बात करें, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या मान लिया हमने, भारत। अब भारत का एक टापू यहाँ है, एक टापू यहाँ है, एक टापू यहाँ, कुछ टापू यहाँ बैठे हैं। तो सबसे साउथ में सबसे लास्ट जो टापू होगा, उसकी सबसे लास्ट जो क्या होगी, भूमि होगी। मान लो ये क्या है, इतना बड़ा, तो सबसे लास्ट भूमि है, उससे गुजरने वाली जो क्या है, लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखा। यानी कि मैंने कहा कि ये क्या है, ये ए आइलैंड है, और इस ए आइलैंड का सबसे आखिरी छोर, सबसे आखिरी कोना, सबसे आखिरी कोना, जहां से क्या निकल रहा है, जहां से क्या निकल रही है, अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। और वही जो लास्ट अक्षांश रेखा जो इसको टच करते हुए निकल रही है या इससे होते हुए जा रही है, उसी को क्या कह देते हैं हम, उसी अक्षांश रेखा पर जो बिंदु होगा, उसी अक्षांश रेखा पर जो बिंदु है, उसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ठीक है, या पार्सन पॉइंट, या फिर इसका एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और दक्षिणतम बिंदु, या सबसे दक्षिणी बिंदु प्लस आइलैंड, यानी कि दक्षिणतम बिंदु, सबसे लास्ट बिंदु, मतलब कि इसके बाद भारत की जो भूमि है ना, ऐसा नहीं है कि भारत समाप्त हो गया, क्योंकि भारत की जो सीमाएं हैं, है ना, भारत की जो सीमाएं हैं वो जल में भी कहाँ तक है, कुछ किलोमीटर, कुछ नॉटिकल मील्स तक है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, है ना। तो ये क्या है, जलीय सीमाएं हैं। तो भारत का विस्तार तो और आगे तक है, पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी का कोई बिंदु नहीं होता है। बिंदु किसका होता है, मुख्य भूमि का, कि ये दक्षिणी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे लास्ट आइलैंड है, वहां से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, जिसे क्या कहते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा, कितना, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा कहाँ से गुजर रही है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड से गुजर रही है। और यहीं पर क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसे भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यदि मैं बात करूं आपसे कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, सबसे नॉर्थ में जो बिंदु है, मतलब कि इस पॉइंट के आगे अब क्या हो रहा है, भारत खत्म, किसी और देश की सीमा क्या हो रही है, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वहां से जो लैटिट्यूड लाइंस गुजर रही है, वो उसका सबसे उत्तरी भाग की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसका क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है, ठीक है। तो वही क्या है, इंदिरा कॉल है, जो भारत का क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु। एक और बात की हमने, सबसे पूर्वी बिंदु, है ना, एक बात किया कि हमने सबसे पूर्वी बिंदु,
सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, है ना, ये रहा सबसे दक्षिणी बिंदु, और सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड को भी जब हम इंक्लूड कर लेंगे, लक्षद्वीप को भी, तो क्या हो जाएंगे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि इस मुख्य भूमि के अलावा भी भारत का जहां आइलैंड्स बसे हुए हैं, छोटे छोटे टापू जहां फैले हुए हैं, उनके सबसे लास्ट में जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, और उसे क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इंदिरा पॉइंट, या फिर पार्सल पॉइंट। ठीक है, वर्तमान में से इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इससे पहले से पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट कहा जाता था। क्लियर? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार यदि हम चाहें तो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अपनी क्लास को क्या देते हैं, विराम देते हैं। मिलेंगे हम अपने नए लेक्चर में। ठीक है, तो क्या करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या थी देशांतर रेखाएं, क्या थी देशांतर रेखाएं, तो पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी या वर्टिकल या फिर क्या है, लंबवत रेखाएं। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या इनके बीच की जो दूरी है वो समान होती है, तो असमान होती है। सबसे ज्यादा यदि मैक्सिमम इनकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कहाँ पर है ना, असमान तो नहीं होती है, क्योंकि अगर एक जगह, है ना, अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो समान दूरी कहाँ है, इक्वेटर पर, और समान अधिकतम दूरी, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ है इन रेखाओं की, तो कहाँ है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, वो कितना था, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा, जो अक्षांश रेखाएं, सॉरी देशांतर रेखाएं, यदि हम बात करें 1 डिग्री देशांतर रेखा से 2 डिग्री देशांतर रेखा की ओर जाते हैं यदि हम, तो हमें कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है ना। कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट का टाइम लग रहा है, क्योंकि 15 डिग्री घूमने में हमें कितना टाइम लग रहा था, 1 घंटे। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और यदि हम क्या करते हैं, 60 मिनट को 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 4, है ना, सॉरी 4 मिनट। ठीक है, समझ नहीं आ रहा, चलो दोबारा, कैसे में पता चला कि 4 मिनट, कितना, 15 डिग्री कितने टाइम में रोटेट कर रही है अर्थ, है ना, 1 आवर में, 1 आवर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट हो रहे हैं, तो 60 मिनट। 60 मिनट को डिवाइड करें कितना, 15 डिग्री से, तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री, या है ना, कौन सा, 1 डिग्री लैटिट्यूड से 2 डिग्री लैटिट्यूड, या हम कहें 2 लैटिट्यूड तक जाने के लिए एक लॉन्गिट्यूड, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यदि हम एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा की ओर जाते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का टाइम, है ना। और यही जो 4 मिनट का टाइम है, ये 1-1 मिनट, 2-2 मिनट करके हम कैसे पता करते हैं कि जो हमारा टाइम है किसी भी कंट्री का, उस कंट्री की जो टाइम लाइन है, उसके आधार पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि किस देश से कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है। और जो 0 डिग्री है ना, जो 0 डिग्री इंटरनेशनल टाइम लाइन, या जिसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, जो लंदन से गुजरती है, उससे पूर्व या पश्चिम में जाने पर कितने अक्षांश के बीच किस देश की स्थिति है, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर अभी 0 डिग्री ग्रीनविच से ईस्ट में क्या टाइम हुआ होगा, और 0 डिग्री जो है ना, उससे वेस्ट में क्या टाइम हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में। आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। यदि कोई ऐसा पॉइंट रह गया होगा जो मैं समझा नहीं पाई हूँ, तो हम अगली क्लास में, क्योंकि अभी भी देशांतर रेखाओं में कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जो आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपने दूसरे लेक्चर में। ठीक है, नमस्कार।